नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ओएनजीसी की। 52 वीक हाई लगाया है स्टॉक ने गिरावट के बाजार में। सबसे बड़ी बात है कि गिरावट के बाजार में ओएनजीसी दोबारा अपनी जो रैली है उसको कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छे टारगेट्स की भी शुरुआत होती है। ओएनजीसी में एक बड़ा टारगेट आया है, एक अच्छे बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। बात करेंगे क्या है टारगेट, क्या खरीदारी आपको यहाँ पर करनी है, साथ में ही चर्चा करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की भी। जिस तरह से क्रूड ऑयल के दामों में तेजी बढ़ रही है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस लगातार आसमान छू रहे हैं। ओएनजीसी हो, आईओसी हो, कोल इंडिया हो या कोई और तेलों से जुड़ा हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक हो, आपको वहां पर रैली मिलेगी। दो स्टॉक मेरे रडार पर हैं इस समय और दोनों ही स्टॉक्स पर हम इस समय बात करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स में डिविडेंड ऑफर होता है, तो डिविडेंड की भी चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं ओएनजीसी की और कुछ फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। ओएनजीसी में मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है दैट इज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द स्टॉक। यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो, 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। एंड आप देखो नेट प्रॉफिट कितना गजब है, 18,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर इतना गजब रहा है कि ऑलमोस्ट जितना रेवेन्यू हो उतना ही लगभग, मतलब ऑलमोस्ट ही आप मान सकते हो इसको कि मोर देन 50-60% के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है। हालाँकि ये यूजुअल नहीं है, ये हर बार नहीं होता है। लास्ट क्वार्टर में था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। बट उससे पहले भी अगर आप देखो तो 24,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट रेवेन्यू है एंड द नेट प्रॉफिट इज अराउंड 4300 करोड़ के आसपास का। अच्छी बात है। उससे पहले 6,700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। लगातार कंपनी ने आपको बहुत अच्छा मुनाफा दिया है, लगातार कंपनी ग्रोथ पर है। और अगर आप मार्जिन की बात करो, देखो कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के काम में, इंडस्ट्री में है। सेक्टर क्या है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। तेलों का दाम बढ़ रहा है, आपने मैंने पहले भी दिखा रखा है आपको। अभी $84 पर हमने बात की थी, $90 पर बैरल के आसपास आपका प्रॉफिट प्राइस बढ़ गया है। टेंशन बहुत सारी है, चाहे आप उसको रशिया यूक्रेन की टेंशन की वजह से बोल दो, चाहे ओपेक कंट्रीज ने मना कर दिया यार, सीधे मना किया उन्होंने कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, डिमांड है, सप्लाई है ही नहीं, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। वो भी एक समस्या है। रशिया यूक्रेन इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, बट जितनी बड़ी प्रॉब्लम ओपेक कंट्रीज का इस बात को मना करना है कि वो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, वो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। जितने भी न्यूज़पेपर्स है वो रशिया और यूक्रेन को प्रॉब्लम मान रहे हैं। आई थिंक दैट दैट इज अ प्रॉब्लम, बट वो तेलों के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल, चाहे वो ओपेक कंट्रीज का मना करना हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की टेंशन हो, तेलों का दाम बढ़ रहा है और इंडिया में वो असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव के टाइम पे आप जानते हैं महंगाई वगैरह रुक जाती है बाहर। और यही कारण है कि हर साल मुझे लगता है चुनाव होने चाहिए, बल्कि हर 6 महीने पे चुनाव होने चाहिए। कम से कम महंगाई तो नहीं बढ़ेगी ना। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो कहीं न कहीं बाजार में $90 पर बैरल के आसपास तेलों का दाम पहुँचा और इसी वजह से ओएनजीसी में भी रैली है, आईओसी में भी रैली है और जो अल्टरनेटिव स्टॉक्स हैं हमारे सामने, उनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल कहाँ पर करनी है खरीदारी, उसकी बात करें, ओएनजीसी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है पहले से भी। अगर आपको खरीदारी करनी है या आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी अच्छा है। 27,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था सितंबर 2021 में, फिर 24,000 करोड़ के आसपास का, उससे पहले 24,000 करोड़ के आसपास का। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। जो परफेक्ट चीज़ इस कंपनी में मुझे दिखाई पड़ती है दैट इज़ कि मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन किया है कंपनी ने। थ्रू आउट द ईयर्स अगर आप देखो, थ्रू आउट द क्वार्टर्स अगर आप बात करो, तो कंपनी का 20% 30% से कम का मार्जिन यहाँ पर नहीं रहा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मार्जिन के केस में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर अगर ये कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर में होती, पीएसयू ना होती, तो ये कंपनी कम से कम, ओएनजीसी कम से कम आपको 800 से ₹900 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई देती, क्योंकि इसका वैल्यूएशन उतना है। जितना मार्जिन इसने कैप्चर किया है, जितना मार्केट शेयर ओएनजीसी के पास है, दैट इज रिमार्केबल। एंड उसी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी पीएसयू में होकर के बहुत लोअर पे है। तो बिल्कुल अगर अभी भी आपको साला की मौका है, खरीदारी करो। स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, अभी भी मौका है और मौके का फायदा उठाओ। यहाँ पे कहाँ पर करनी है खरीदारी, लोअर एंड पे आप आते हो, एक सपोर्ट लेवल मिलता है आपको अराउंड 160 162 के आसपास का। पहला टारगेट इज अराउंड रुपीज 179 180 के आसपास का। द सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज है आपका 190 191 रुपीज का। ठीक है, ये दो टारगेट आपको लेकर के चलना है। राइड करो स्टॉक को यार, अभी भी आपके पास पोजीशंस है तो अभी भी होल्ड करो। अब निकलने की बहुत जल्दीबाजी ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आरएसआई की जहां तक बात है, 65 पॉइंट्स का आरएसआई है आपका। मैकडी आपका एक स्ट्रॉन्ग सूट में है, न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि अच्छा स्टॉक है और टेक्निकल पैटर्न जहां पर अच्छे हैं, फंडामेंटली कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको यहाँ पर आ जाओ तो आपको डिविडेंड के साथ साथ बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है।
फरवरी में लास्ट टाइम डिविडेंड अनाउंस हुआ था और इस बार भी फरवरी में ही आपको डिविडेंड की उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि फरवरी में आपको डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। तो बिल्कुल देखो डिविडेंड का भी टाइम आ रहा है, बट नवंबर में 110% का डिविडेंड मिला था आपको, लास्ट फरवरी में 35% का। तो इस बार भी आपको फरवरी के आसपास में ही डिविडेंड मिल जाएगा, 15 से 28 फरवरी के बीच में, सॉरी 28 नहीं, 18 फरवरी के बीच का डेट आपका आया है यहाँ पे। तो 15 से 18 फरवरी के बीच में आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाएगी और बिल्कुल आपको यहाँ पर डिविडेंड का भी लाभ मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब बाजार में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, लोअर एंड पे गिरावट है आपके, तो ऐसे ही स्टॉक्स में निवेश करो जो स्टॉक में तो रैली हो ही, यहाँ पर स्टॉक तो आपका भाग ही रहा है, साथ में आपको डिविडेंड की भी यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए, डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 179 190 का दो टारगेट है आपके सामने, बाय करो स्टॉक को। दूसरा स्टॉक है अपना वाईओसी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो अच्छी चीजें हैं वो ये है कि इस स्टॉक में मजबूती है, कंपनी में मजबूती है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनी के पास। फाइनेंशियली अगर आप आ जाते हो तो फाइनेंशियली काफी बढ़िया कंपनी है, बट वो जो मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग सूट आपका ओएनजीसी के पास है। मार्जिन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मार्जिन इस कंपनी का काफी कम है कंपेयर टू ओएनजीसी। हालांकि दोनों ही कंपनी लगभग सेम सेक्टर में काम करती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है आपका, ऑयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम इनका है एंड उनका एक्सप्लोरेशन का काम है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट स्टिल 6% का मार्जिन इज वेरी लेस। ठीक है, और यही कारण है शायद कि ये कंपनी थोड़ा सा लैग करती है, थोड़ा सा स्लो मूविंग कंपनी है, बट स्टिल जैसा बाजार है, रिस्की मोमेंटम का बाजार है, रिस्की मार्केट है, और रिस्की मार्केट में आपको हमेशा सेफेस्ट स्टॉक की ओर देखना चाहिए, वो स्टॉक की ओर ढूंढना चाहिए जिसमें प्रॉफिट तो बने ही बने, कैपिटल भी आप सेफ रख सको। एंड दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक जहां पर आपको अपनी कैपिटल की सेफ्टी के साथ साथ प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिलता है। धंधा है, आपको बड़ा मजा आएगा इस कंपनी में भी निवेश करके। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है, आपको यहाँ पर भी मुनाफा बनेगा। डिविडेंड की बात जैसे यहाँ पर भी रही, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। यार यहाँ पे लैग करता है बाजार थोड़ा सा, यहाँ पर आप आ जाओ तो 9 फरवरी को 75% के आसपास का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर आया था, और इस फरवरी में भी आपको डिविडेंड बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल प्रॉफिट के लिए तो बाय करो ही करो, डिविडेंड के लिए भी यहाँ पर निवेश करो। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है? 120 का सपोर्ट लेवल है। टारगेट कहाँ पर है? द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड रुपीज 130 का पहला टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 134 का। दोनों ही टारगेट स्ट्रॉन्ग है, मुझे उम्मीद है कि दोनों ही टारगेट्स में आपको यहाँ पर अच्छा खासा मतलब मुझे लगता है कि कंपनी जब मोमेंटम में रहती है तो आपको वहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है ना। अभी के लिए अगर आप बात करो, आरएसआई आपका अच्छे पॉइंट पर है, 61 पॉइंट का आपका आरएसआई है। मैगडी आपका बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक अच्छे जोन में है, बाजार अच्छे जोन में है, और बिल्कुल दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा डिविडेंड आपको ऑफर मिलता है, तो दोनों स्टॉक पर आप नजर रख सकते हो। खरीदारी कौन से स्टॉक में करना है ये आपको डिसाइड करना है सोनली, बट मुझे पसंद है दोनों स्टॉक्स, तो आपको दोनों स्टॉक में जा सकते हो, एक स्टॉक में जा सकते हो। कौन सा स्टॉक आपको पसंद आया दोनों कमेंट करके बताना। बाकी जहां तक बाजार की बात है, देखो बाजार अभी भी लोअर एंड लुकिंग ही है, लोअर ही जा रहा है, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। एफआईआई की जहां तक बात है, आप देख लो कि एफआईआई बिकवाली में है इस समय पे, 6250 करोड़ के आसपास का माल डंप किया है। डीआईआई खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई बाजार में बच रही है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ खरीदारी करने जा रहे हो तो बिल्कुल खरीदारी करो, बट इन चीजों को देख करके, अग्रेसिव नहीं जाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी दोनों ही स्टॉक्स में। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो वहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।